नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। खुशखबरी है किसानों के साथ साथ आम जनता के लिए भी, और यहाँ बताना चाहेंगे स्कॉच यूनिवर्सिटी चट्टा में 5 दिवसीय कृषि मेला लगने जा रहा है जो 7 मार्च से शुरू होगा। और इस मेले की जो उद्घाटन करेंगे एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी। आइए बताते हैं वाइस चांसलर जेपी शर्मा जी का क्या कहना है इस मेले को लेकर। जी प्रोफेसर सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 7 मार्च से 5 दिवसीय जो कृषि मेला लगने जा रहा है 2022 और जिसका उद्घाटन माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी करेंगे, आप उसके बारे में बताएं सर। ये मेला मैडम बड़ा अद्भुत मेला है। एक तो ये जम्मू कश्मीर का ही नहीं है, इसमें कम से कम 7-8 राज्यों के किसान और उद्यमी इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा, जैसे इसकी अवधि है 5 दिन, हमने इसीलिए रखी गई कि सभी को जो है इसमें सहूलियत हो जाए आने की। तीसरा, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का मेला नहीं है, इसमें सारे जो विभाग हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सारे इसी में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उद्यमी भी आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, एनजीओ भी हैं और किसान भाइयों के भी स्टॉल यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो इसमें जो बड़ी बात है इस बार जो हमने इसका थीम रखा है, मूल्य विषय, वो ये है कि प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती का समावेश कैसे किया जाए कि जिससे एक तरफ तो किसानों की उत्पादन और आमदनी बढ़े और दूसरी तरफ जो लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हमारी सॉइल की हो, मृदा की हो, चाहे पानी की हो, चाहे आदमी के स्वास्थ्य की हो, चाहे वातावरण की हो, तो इन चीज़ों को कैसे हम समावेश करें जिससे हमारा जो भोजन अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और आमदनी भी अच्छी हो। इसमें कई चीज़ों पे फोकस किया गया है। जैसे यहाँ की ज़मीन कम हो रही है, बहुत कम है ज़मीन की उपलब्धता और कम होती जा रही है। और यहाँ जैसे 60% एरिया रेनफेड है, 10% कंडी एरिया है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या हो सकता है, ऐसे कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको हम जिनमें पानी की कमी भी चल सकती है, उनमें उगाया जा सकता है। तो हमको इसको स्पेशलिटी एग्रीकल्चर के रूप में हम देख रहे हैं। ऐसी फसलें जैसे लेवेंडर है, लेवेंडर एक किसान है भारत भूषण भदरवा में, मैं उनसे मिला, वो 10 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में कमा रहे हैं। वो आएंगे भी यहाँ, अपना स्टॉल भी लगाते हैं। तो क्या हम लेवेंडर को, एक यहाँ मिशन चल रहा है पर्पल रिवॉल्यूशन, उसके माध्यम से, एरोमा मिशन के माध्यम से क्या हम इसको और क्षेत्रों में ले जा सकते हैं, ऐसी हमारा सोच है। दूसरा सैफरन है। अभी मैं दोनों जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र देख रहा था, तो सिर्फ पंपोर एरिया है श्रीनगर के पास, वहाँ होता है। किश्तवाड़ में हो सकता है, हो भी रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इवन उधमपुर में भी किसान आए जो कि सैफरन ले रहे हैं। तो अब हमारा जो फोकस है कि ऐसी चीज़ों को, चाहे काला जीरा हो, चाहे सैफरन हो, चाहे लेवेंडर हो, चाहे आपका और चीज़ें हैं, उनको कैसे, जो ओलिव हो, लेमन ग्रास हो, कैसे उनको और क्षेत्रों में हम ले जा सकते हैं जिससे कम ज़मीन होते हुए भी किसान की आमदनी बढ़े। दूसरा, प्राकृतिक खेती में इस तरह से जोड़ दिया जाए, जैसे हमारी पानी की जो यूज की क्षमता है 100 लीटर देते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें जो 30-32 लीटर ही यूज होता है, बाकी बेकार चला जाता है, या तो एवोपरेट हो जाता है या लीच कर जाता है। इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र केमिकल्स हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। 30-32% ही क्रॉप के काम आते हैं, पानी में लीच कर जाते हैं, तो वातावरण को जो है नुकसान करते हैं और वाष्पीकरण हो जाता है, तो फिर वो जो उसको नुकसान करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं या वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो उन चीज़ों को हम, जो प्राकृतिक खेती है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक इनपुट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हम इसमें काम कर रहे हैं। इसमें बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा देने की बात है। इनके अलावा जो हमारा बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन, इस प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा किसान, इवन बिना ज़मीन वाला किसान भी एक बक्सा रखता है तो उसको 1 साल में 4000 रुपये की नेट इनकम होती है 1 साल के बाद। तो मतलब 50 बक्से रखता है तो 2 लाख रुपये की उसकी आमदनी होती है बिना ज़मीन की। उस पर हमने सम्मेलन किया, दिल्ली से टीम आएगी, बी बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से। उसमें बताया जाएगा किस तरह से भारत सरकार इसमें सहायता देती है।
इसी तरह से प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। बल्कि अब तो सरकार की भी और हमारी भी और किसानों की प्राथमिकता प्रोडक्शन से ज़्यादा ये हो गई है। तो इस पे एक दिन का सम्मेलन रखा गया है। एपीडा के माध्यम से वो कार्यक्रम किया जाएगा कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाए। एफपीओज़ के बारे में चर्चा होगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, छोटा किसान है, उगा सकता है लेमन ग्रास, प्रोसेस नहीं कर सकता, ब्रांडिंग नहीं कर सकता, पैकेजिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो मिलके कर सकते हैं। इन विषयों पे वहाँ पे चर्चा होगी। जैसे मैं अभी पहले भी बोला था, बीज का सेल्फ सफिशिएंसी इन सीड हमारे यहाँ 12 से 26% ही रिप्लेसमेंट होता है। बाकी सीड जो है घरेलू यूज करते हैं। तो कैसे इस सीड की उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो इसमें सीड ग्रोवर्स का एक सम्मेलन होगा। उसमें फार्मर भी होंगे, उसमें इंडस्ट्री भी होंगी, उसमें जो सीड की जो हमारी आईसीआर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो उसमें पूरे दिन यही चर्चा चलेगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को इसमें सेल्फ सफिशिएंसी सीड के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में लाई जाए। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और वो किसानों के लिए जैसे पशु प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उसमें ऐसे ऐसे आप आइएगा, ताजुब होगा, 50-50 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाले पशु आते हैं। डॉग शो होगा, उसमें पूरा जो जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, पंजाब और हरियाणा तक के किसान अपने डॉग्स को लेके आते हैं, थोड़ा रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। जैसे वो लुप्त होते जा रहे हैं, अगली जनरेशन उनको जानेगी ही नहीं। तो कबड्डी है, कुश्ती है, गुल्ली डंडा है, वो भी रखवा दीजिए डॉक्टर। आपका टग ऑफ वार है, वॉलीबॉल है, इस तरह की चीज़ों पे आयोजन डेली होंगे। शाम को रोज़ाना कल्चरल प्रोग्राम बच्चों के लिए, सभी के लिए। तीसरा, जो हमारे बच्चे 10+2 कर रहे हैं, उनका जो माइंड सेट को चेंज करने के लिए कि आने वाले समय में आपको उद्यमता को अपनाना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 8% है, बढ़ने वाली है नहीं। तो अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि हमें बच्चों को शुरू से ही माइंड सेट चेंज करना है कि उन्होंने अपना व्यवसाय करना है और उसमें जो जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। इस आशय को रखते हुए हमने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ एक दिन का सम्मेलन पूरे दिन चलेगा। एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, उद्यमता के अवसर क्या हैं,